The question says, which one of the following compounds will give D and L form in SN1 reaction as major product? These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड D और L फॉर्म जो है हमारे एज अ मेजर प्रोडक्ट देगा इन SN1 रिएक्शन. तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि डी और एल फॉर्म का मतलब क्या है. डी फॉर्म का मतलब है ऐसा कंपाउंड जो कि पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट डायरेक्शन में जो है रोटेट कर दे, और एल फॉर्म का मतलब है ऐसा कंपाउंड जो कि पोलराइज लाइट के प्लेन को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करे. अब ये जो हमारे डी या एल फॉर्म होते हैं, ये कंपाउंड जो होते हैं इनके पास में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, तभी ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. अब ऐसे कंपाउंड जिनके पास में कायरल कार्बन ना प्रेजेंट हो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते. दैट मीन्स वो डी और एल फॉर्म नहीं देंगे. तो यहाँ पे कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है? कायरल कार्बन, carbon is the carbon at which four different types of atoms or group of atoms are attached. Group of atoms are attached. तो जिसके पास में कायरल कार्बन होगा वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वही डी और एल फॉर्म में कंपाउंड को दे रहा होगा. अब अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे इसके साथ में 3 मिथाइल ग्रुप इस तरीके से अटैच हैं. तो ये जो है कायरल नहीं है कार्बन, दैट मीन्स ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. तो ये डी और एल फॉर्म नहीं दे रहा होगा. वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में ये जो हमारे पास में कार्बन है इससे ये 2 इथाइल ग्रुप अटैच हैं. अब ये सेम ग्रुप ऑफ एटम इसके साथ में अटैच हैं, दैट मीन्स ये भी कायरल नहीं है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास में जो कंपाउंड है इन ऑप्शन ए और ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो ये जो है डी और एल फॉर्म में हमारे प्रोडक्ट्स नहीं देंगे. अब अगर हम बात करें जो हमें ऑप्शन सी गिवन है उसकी, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं. हमें ऑप्शन सी में गिवन है कार्बन जिससे मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन और ब्रोमीन कनेक्टेड हैं. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं. कार्बन है जिसके साथ में अटैच है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे अटैच है इथाइल ग्रुप, यहाँ पे है ब्रोमीन और यहाँ पे है हाइड्रोजन. तो इससे चारों डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हैं. इसी वजह से जो है ये कायरल कार्बन है. अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ये जो हेलोजन है ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा. तो यहाँ से ये रिमूव होगा और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ये कार्बोकेटायन यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा. ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन. अब इसके ऊपर फर्दर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो है OH. अगर हम OH लेकर के चलें या आप सिंपली न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे मान सकते हो. मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी हो सकता है. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. एक ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा इसके साथ में लाइक दिस. और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक और पॉसिबिलिटी होगी इसकी यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा इस तरफ अटैच हो और यहाँ पे आ जाए CH3. तो ये हमारा जो हो गया ये हो गई डी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो है ये राइट हैंड साइड पे अटैच है न्यूक्लियोफाइल, और ये हो गई एल फॉर्म. तो ये हमारा जो है ऑप्शन सी में जो कंपाउंड गिवन है ये SN1 रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट देगा वो डी और एल फॉर्म देगा. अब अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी, तो हम ऑप्शन डी एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे ऑप्शन डी हमें क्या गिवन है, ऑप्शन डी में हमारे पास में 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन की ये चेन है जिससे 3 जगह मिथाइल ग्रुप हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ब्रोमीन है. तो इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं. ये हमारा इस तरीके से है, 2 कार्बन है, यहाँ पे इससे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे है ब्रोमीन ग्रुप. अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. अब अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे जब SN1 रिएक्शन होगी तो ये हट जाएगा यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ पे
जो कार्बोकेटायन बनेगा हम उसको समझ लेते हैं पहले, उसको मैं नीचे बना दे रही हूँ यहाँ पे। तो कार्बोकेटायन जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप इससे अटैच, यहाँ पे ये बन गया कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है ये भी यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा जो स्टेबल होते हैं वो होते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट। ये जो हाइड्रोजन है ये इस वाले कार्बन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। एज अ रिजल्ट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा जो कि होगा टर्शरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे बन जाएगा टर्शरी कार्बोकेटायन कुछ इस तरह। तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बन गया हमारा, और यहाँ पे है इससे अटैच CH3, और यहाँ पे इससे अटैच है ये आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और ये आ गया CH3। तो ये हमारा बन गया टर्शरी कार्बोकेटायन। अब ये जो टर्शरी कार्बोकेटायन है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस कार्बोकेटायन पे 2 जगह मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो दैट मीन्स ये कायरल नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं दैट कंपाउंड गिवन इन ऑप्शन डी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ tertiary carbocation is optically inactive। और ये टर्शरी कार्बोकेटायन की वजह से इनएक्टिव क्यों हो रहा है ऑप्टिकली, क्योंकि ये जो टर्शरी कार्बोकेटायन यहाँ पे बन रहा है इसमें दोनों सेम ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पे कार्बन के साथ में अटैच हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो वो हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये D और L फॉर्म देगा SN1 रिएक्शन में एज मेजर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर देते हैं दैट आई विल जस्ट राइट इट एट द एंड दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। I hope you understood the explanation. Thank you.